कौम दिफा वतन के लिए पुरअज़्म, भारतीय जहरियत का मुंह तोड़ जवाब। पाक फौज ने इसराइली साख्ता मजीद 48 ड्रोन तबाह कर दिए। कल से अब तक तबाह किए गए ड्रोन्स की तादाद 77 हो गई। पाकपतन, ओकाड़ा और विहाड़ी समेत मुख्तलिफ शहरों में ड्रोन्स को तबाह किया गया। DGISPR के मुताबिक तमाम ड्रोन्स मुसलसल रडार पर मॉनिटर किए जा रहे हैं। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम में इतनी सलाहियत है कि वो छोटे ड्रोन को भी ट्रैक कर लेता है। अस्करी तर्जुमान कुछ देर बाद आलमी और मकामी मीडिया को प्रेस ब्रीफिंग देंगे। Pakistan is now firing on the post from where the artillery and the military, and we are concentrating and we are putting our fire only on the military targets. पाकिस्तान ने आजादाना और गैर जानिबदार तहकीकात की पेशकश की, भारत ने कबूल नहीं की। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का TRT को इंटरव्यू, कहा हमारी फायरिंग सिर्फ फौजी अहदाफ तक महदूद है। पाकिस्तान भारत के बेबुनियाद इल्जामात को मुस्तरद करता है। भारत की जानिब से पाकिस्तान पर बगैर सबूत इल्जाम का सिलसिला बंद होना चाहिए। पाकिस्तान उन चौकियों पर फायरिंग कर रहा है जहां से गोलाबारी हो रही है। भारत पाकिस्तान के आम शहरियों को गोलाबारी का निशाना बना रहा है। पाकिस्तान की जानिब से ड्रोन्स, रॉकेट्स या बड़े हमले नहीं किए जा रहे। पाकिस्तान सिर्फ छोटे हथियारों से जवाब दे रहा है। पाक भारत कशीदगी, आज़ाद कश्मीर में इमरजेंसी नाफिज, आज़ाद हुकूमत का हर सतह पर हंगामी एक्शन का ऐलान। वज़ीर आज़म अनवारुल हक की ज़ेर सदारत इजलास, आज़ाद कश्मीर में तमाम वसाइल जंगी हालात से निमटने के लिए मुख्तस। मुतासरा इलाकों में रिलीफ इकदाम तेज, वादी नीलम और नौसा को जदीद एम्बुलेंसेस फराहम। अनवारुल हक ने कहा अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और रिलीफ अवलीन तरजीहात में शामिल है। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए आलमी बरादरी मुतहरिक। सऊदी वज़ीर मुमलिकत ख़ारजा अमूर आदिल अल जबीर भारत का दौरा मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तान पहुंच गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात, पाक भारत कशीदगी पर बातचीत। सऊदी वज़ीर मुमलिकत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर हुकाम से मुलाकातें करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से बरतानवी और नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा के राबते। इसहाक डार ने भारत की बिला इश्तियाल जहरियत से आगाह किया, कहा भारतीय इश्तियाल अंगेज़ हमले इलाकाई अमन सलामती के लिए संगीन खतरा हैं। पाकिस्तान ने आलमी कवानीन और UN चार्टर की खिलाफ वर्जियों के बावजूद सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया। ड्रोन हमले हमारी लोकेशंस को जांचने के लिए थे, हम पर कोई बैरूनी दबाव नहीं है। कौम मुतमईन रहे, भारत को जवाब देने के लिए 200% तैयार हैं। आइंदा चंद रोज में बताएंगे कि हमारी बहादुर अफवाज किस तरह मुल्क का दिफा कर सकती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसके साथ हमारे राब्ते नहीं हैं। ईरान, सऊदिया, कतर और चीन के साथ रोजाना की बुनियाद पर राब्ते में हैं। एक दो ममालिक ने हल्की फुल्की हिमायत की है, बाकी सारे या हमारे साथ खड़े हैं या फिर न्यूट्रल हैं। भारत के साथ इनके करीब तरीन हलीफ भी नहीं खड़े हुए। हमने भारत के 5 जहाज गिराए, जंगी तारीख में संग मील है। किसी को शक नहीं होना चाहिए कि हमारी अफवाज की जवाबी कार्रवाई दिन रात जारी है। भारतीय अवाम और सियासतदानों के हौसले पस्त हुए हैं, पूरे कौम अफवाज के पीछे खड़ी है। पाक फौज का LOC पर गोलाबारी का दुश्मन को दंदान शिकन जवाब। मुतअद्दिद भारतीय चेक पोस्टें तबाह, दुश्मन ने फिर सफेद झंडा लहराकर शिकस्त तस्लीम कर ली। भारतीय बटालियन हेडक्वार्टर नंगाटेक और झंडा ज़ियारत पोस्ट उड़ा दी गई। हाजी पीर सेक्टर में रिंग कटोएर और पोखरान मार्टर भगेस पोस्ट भी तबाह कर दी गई। हजीरा शहर पर गोलाबारी करने वाली पोस्ट भी उड़ा दी गई। हाजी पीर सेक्टर और पांडो सेक्टर में दुश्मन का भारी नुकसान हुआ। बुकलाहट की शिकार भारतीय फौज की हजीरा, फॉरवर्ड कहूटा और खोईरटा में सिविल आबादी पर गोलाबारी, 6 शहरी शहीद, 29 जख्मी। खोईरटा सेक्टर में गोलाबारी ने 9 मौलूद बच्ची समेत 4 अफराद शहीद, 12 जख्मी हुए। बाग के इलाके चौकी में घर पर गोला गिरने से उसामा नामी नौजवान शहीद, 2 बहनें जख्मी हुई। वादी नीलम के केल सेक्टर में शेल लगने से 1 नौजवान जख्मी, दर्जनों मुर्गियां हलाक। हजीरा में सिविल आबादी पर गोलाबारी से मुतअद्दिद मकानात और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। जवाबी कार्रवाई में भारतीय फौज की तोपें खामोश। धर्मसाल 2 पोस्ट पर सफेद झंडा लहरा दिया गया। भारत का फॉल्स फ्लैग बेनकाब, अमेरिका ने भी मुंह तो मोड़ लिया। पाकिस्तान का मौकिफ दुरुस्त साबित, इल्जाम तराशी का खेल खत्म। शवाहिद दो या खामोश हो जाओ। भारत पर अमेरिका की चुप सवालिया निशान बन गई। अमेरिका का गैर जानिबदार मौकिफ, भारतीय प्रोपेगेंडे की हवा निकल गई। अमेरिका का भारत की जानिब से मालूमात को तस्लीम न करने का इशारा। अमेरिकी तर्जुमान का भारतीय दावों पर इंटेलिजेंस शवाहिद की तस्दीक से इनकार। अमेरिकी महकमे खारजा की तर्जुमान टॉमी ब्रूस का कहना है कि दोनों ममालिक से राब्ते जारी, जिम्मेदाराना हल चाहते हैं। हम इंटेलिजेंस या पैगामात पर तबसरा नहीं करेंगे। पाकिस्तान आज़ादाना तहकीकात चाहता है।
पूरा खिता जंग के दहाने पर है। सूरत हाल का तमाम तर जिम्मेदार भारत है। मुल्क की सलामती पर हरगिज आंच नहीं आने देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कायम मकाम अमरीकी सफीर पर वाज़ेह कर दिया। कहा, भारत ने बैनुल अक़वामी क़वानीन को पामाल करके शहरी आबादियों को ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाने की मज़मूम कोशिश की। पाकिस्तान ने मौसर कार्रवाई करके दर्जनों ड्रोन्स को मार गिराया। अमरीका की कायम मकाम सफीर नेटली बैकर की 48 घंटे में वज़ीर दाखिला से दूसरी अहम मुलाकात। मोहसिन नकवी ने मौजूदा कशीदगी और पैदा होने वाली सूरत हाल से आगाह किया। भारतीय इक़दाम ने दो जौहरी ताकतों को आमने सामने ला खड़ा किया। क्या किसी मुल्क को सोशल मीडिया की बुनियाद पर हमले की इजाजत दी जा सकती है? तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारतीय जंगी जुनून से खित्ते के अमन को खतरात लाहक है। पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान ने शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया। भारत ने 7 मई की रात बैनुल अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान अपने दिफा में तमाम इक़दाम उठाएगा। पाक भारत जंग में भारतीय फजाइया की इंतहाई घटिया कारकर्दगी और पाकिस्तान की फजाई बर्तरी के सबूत सामने आने लगे। भारतीय हुकूमत और गोदी मीडिया का झूठा बयानिया मुस्तरद। भारत के अपने सीनियर दिफाई माहिरीन सच सामने ले आए। सीनियर भारतीय दिफाई माहिर परवीन सहनी ने भी ठोस शवाहिद के साथ पाकिस्तान की जानिब से 4 भारतीय लड़ाका तैयारे गिराए जाने की तस्दीक कर दी। कहते हैं, भारत के 3 लड़ाका तैयारे मकबूजा जम्मू कश्मीर में, जबकि एक पंजाब के इलाके भटिंडा में। परवीन सहनी के एतराफ़ ने मोदी हुकूमत के फौजी बर्तरी के झूठ पर मबनी जाली बयानिए की धज्जियां बिखेर दी हैं। शाहीनों के हाथों राफेल की तबाही के बाद फजाई झड़प आलमी अफवाज के लिए केस स्टडी बन गई। बरतानवी मीडिया के मुताबिक चीनी साख्ता पाकिस्तानी जेट और फ्रांसीसी साख्ता भारतीय राफेल के दरमियान फजाई झड़प का करीब से जायजा लिया जाएगा। अफवाज मालूमात हासिल करने की कोशिशें करेंगी जो मुस्तकबिल के तनाज़ात में बरतरी फराहम कर सकती हैं। 2 अमरीकी हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान के चीनी साख्ता जदीद तरीन लड़ाका तैयारे J-10C से भारत के कम अज कम 2 फौजी जहाज मार गिराए। इनमें से एक फ्रांसीसी साख्ता राफेल लड़ाका तैयारा था। हम भारत को कहना चाहते हैं कि हम उनसे बिल्कुल नहीं डरते, कि वो इतने डरपोक है कि रात को अपनी लाइटें बंद कर लेते हैं और छुप के बैठ जाते हैं। इन्हां लड़ना की है साडे नाल? साडे खाली पाक फौज तो इलावा साडे जेडे आम बंदे नाल नहीं ये लड़ सकते। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਪਾਕ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਮਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ में ਨੱਸਣਾ, ਨਾ ਦੌੜਨਾ, ਨਾ ਭੱਜਣਾ। पाकिस्तान ने बहादुर अफवाज ने सिंदूर भारतीय फौज के माथे पर लगा दिया। शाहीनों का मुंह तोड़ जवाब। राफेल गिरे, ड्रोन दबा, दुश्मन पसपा। शहरी पाक फौज की कामयाबियों पर नाजा। कहा, भारत का ये गुमान कि पाकिस्तानी ड्रोन हमलों से डर जाएंगे। शाहीनों ने ड्रोन फजा में ही मार गिराए। शोर मचाना हिंदुस्तानी मीडिया का पुराना वतीरा। ये कौम न कभी डरी है न झुकी है। तुम बुज़दिल कौम हो जो सिर्फ सिखों पर जुल्म कर सकते हो या कनाडा में लोगों को मरवा सकते हो। अवाम पुरज़्म है और हर महाज पर अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। पूरे कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। पाक फौज के शाना बशाना लड़ने का ऐलान करते हैं। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान का ऐवान में इज़हार ख्याल। कहा, आज अगर पाकिस्तान के दिफा में सफ़े अव्वल पर पहले मोर्चे में कोई लड़ रहा है तो वो दीनी मदरसे का नौजवान है। ये जंग है, जंग में फूल नहीं बिखेरे जाते, आग बरसती है। हमारी इस वक्त तक कोई सफारती मिशन बाहर नहीं है, सिर्फ टेलीफोन पर बात कर रहे हैं। सफारती सरगर्मियों के बारे में मुतमईन नहीं हूँ। वतन अजीज़ की हिफाजत के लिए हम सब एक हैं। हमें गौर करना होगा हम सियासी तौर पर कहाँ खड़े हैं। हमें चीन और सऊदी अरब को एंगेज करना चाहिए। ईरान और अफगानिस्तान से भी राबते बढ़ाने चाहिए। भारतीय जारियत के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहद। मुसल्लह अफवाज ने जंगी हिकमत अमली के तहत जारियत का मुकाबला किया। वजीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ कहते हैं, मुसल्लह अफवाज किसी दुश्मन को दंदान शिकन जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयार। सरहदों और आवाम की हिफाजत करना जानते हैं। सियासत एक दूसरे को घसीटने का नाम नहीं। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन को कहा, आए मिलकर मईशत को ठीक करें। भारतीय सिंदूर ऑपरेशन को तंदूर बना दिया। अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं और भारतीय फौजी बिलबिला रहे हैं। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, हमने इंडिया के फौजी ब्रिगेड हेडक्वार्टर को उड़ा दिया। पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाला गद्दार है जिन्होंने पाकिस्तान का खाया और दायरे गैर में बैठकर पाकिस्तान की मुखालिफत कर रहे हैं। जंग के बाद हम इनको घसीट कर लाएंगे। MKM के रुकने कौमी असम्बली संजय परवानी बोले, पाकिस्तान के हिंदू तो शुक्र करें कि वो भारत के मुकाबले में कहीं ज्यादा महफूज हैं।
पाक फजाइया ने फजाई जंग के मैदान में आला तरीन मयार कायम कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पाक फजाइया को जबरदस्त खराज तहसीन। एक्स पर पैगाम में कहा, फजाई महाजों की महारत, हिकमत अमली और बेमिसाल हौसले ने पाकिस्तान को शानदार फतह से हमकिनार किया। सलाम है पाक फजाइया पर, पाकिस्तान आप पर फख्र करता है। मोदी मीडिया कार्टून नेटवर्क बन चुका। मोदी सरकार की आलमी हजीमत को छुपाने के लिए झूठी खबरें फैला रहा है। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बयान, कहा पाकिस्तान के तमाम शहर मुकम्मल महफूज और मामूलाती जिंदगी मामूल के मुताबिक रमा दवा हैं। इंटरनेशनल मीडिया, गोदी मीडिया और मोदी सरकार के दावों का तमस्खर उड़ा रहा है। मोदी खुद पिछले एक हफ्ते से किसी बिल में छुपकर बैठा है। भारत की मुहिम जोई ना रोकी गई तो पूरा खित्ता नई जंग की लपेट में आ सकता है। मोदी आग से खेल रहा है, होश के नाखून ले। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में ज़ारे ख्याल, कहा LOC पर भारतीय बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी नाकाबिले कबूल है। शहरी फजाई हदूद को निशाना बनाकर भारत ने खुद को खतरनाक मुल्क साबित किया है। कौमी यकजहती के लिए बानी PTI को पैरोल पर रिहा किया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमा करा दी। अली अमीन गंडापुर को गुज़श्ता रोज बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली थी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, जाली हुकूमत नाजुक मोड़ पर कौम को इकट्ठा करने के बजाय मजीद तकसीम कर रही है। PTI कोर कमेटी और सियासी कमेटी की भारतीय जाहिरियत की मजम्मत। शहीद होने वाले मासूम शहरियों के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आला सिंध की कराची में आज से पानी की सप्लाई हर सूरत शुरू करने, शहर की तमाम पुरानी पानी की लाइनों की मुरम्मत की हिदायत। K4 प्रोजेक्ट से मुतालिक इजलास में मुराद अली शाह ने कहा, तोसी का काम अप्रैल 2027 तक मुकम्मल किया जाए। फंड्स का कोई मसला नहीं, सिंध हुकूमत तमाम जरूरियात पूरी करेगी।